बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग आपको पंच कैलाश के बारे में बता रहे हैं। पहले दिन आपने सुना जो है एक कैलाश का, और आज हम आपको दूसरे कैलाश का ये बता रहे हैं जो है आपका किन्नर कैलाश। इसका शीर्षक हमने दिया है बहुत कठिन है डगर किन्नर कैलाश की। सचमुच बहुत दुर्गम है यहाँ पहुँचना। हम आपको पंच कैलाशों के बारे में बता रहे हैं। इनमें दूसरा है किन्नर कैलाश। किन्नर कैलाश हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में तिब्बत सीमा के पास स्थित है। यह 6050 मीटर ऊंचा है। हिंदू धर्म के लोगों में इसका बड़ा धार्मिक महत्व रखता है। इसकी विशेषता यह है कि इसकी एक चोटी पर 69 फुट ऊंचा प्राकृतिक शिवलिंग जो है वो है। वहाँ पर सूरज की रोशनी में इस शिवलिंग का रंग निरंतर बदलता रहता है। ये शिवलिंग अक्सर बादलों से घिरा रहता है और इसके आसपास बर्फ से ढकी चोटियां हैं। किन्नर कैलाश की डगर बहुत कठिन है। किन्नौर से इसका नाम किन्नर कैलाश पड़ा। ऐसी मान्यता है कि कभी यहाँ किन्नरों का वास था। किन्नर जाति का वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है, जहाँ इन्हें अश्वमुखी कहा गया है। अश्वमुखी का अर्थ होता है घोड़े जैसे मुख वाले। यह जाति देवताओं से संबंधित मानी जाती है, जो ऊंचे पर्वतों पर निवास करते थे। किन्नर कैलाश पर स्थित शिवलिंग एक ऊंचा पत्थर है जिसकी आकृति कुछ त्रिशूल की तरह है। किन्नर कैलाश की चोटी पर यह अच्छी तरह से स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग का रंग हर पहर बदलता है। इसकी मान्यता इसलिए भी ज़्यादा है कि यह पार्वती कुंड के समीप स्थित है। किन्नौर में कभी किन्नरों का वास था। किन्नर, जिन्हें आधा नर और आधा ईश्वर माना जाता था, इस क्षेत्र को 1993 में पर्यटकों के लिए खोला गया था। क्या है किन्नर कैलाश पर्वत से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके पास स्थित कुंड देवी पार्वती ने खुद बनाया था। ये पार्वती और शिव भगवान के मिलने का स्थान था। मान्यता है यह भी है कि सर्दियों में यहाँ सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए यहाँ अक्टूबर के बाद आने की मनाही है। किन्नर कैलाश के बारे में अनेक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों के विचार से महाभारत काल में इस कैलाश का नाम इंद्रकील पर्वत था, जहाँ भगवान शंकर और अर्जुन का युद्ध हुआ था और अर्जुन को पाशुपतास्त्र की प्राप्ति यहीं से हुई थी। शिव ने उनको दिया था। यह भी मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास काल का अंतिम समय यहीं व्यतीत किया था। किन्नर कैलाश के बारे में अनेक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। किन्नर कैलाश को वाणासुर का कैलाश भी कहा जाता है। वाणासुर शोणितपुर नगरी का शासक था, जो कि इसी क्षेत्र में थी। कुछ विद्वान रामपुर बुशाहर रियासत की गर्मियों की राजधानी सराहन को शोणितपुर नगरी करार देते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार किन्नर कैलाश में ही भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ था। किन्नर कैलाश का मार्ग बहुत दुर्गम है। किन्नर कैलाश जाने का समय मई से अक्टूबर तक होता है। ठंड के मौसम में यहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है और यहाँ लोगों का जाना मुश्किल होता है। लोग यहाँ आ नहीं पाते। उस समय रास्ता बहुत कठिन हो जाता है। किन्नर कैलाश का रास्ता तांगलिंग गांव से प्रारंभ होता है। ये गांव सतलुज नदी के तट पास है। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर मलिंग खटा तक पैदल जाना होता है। इसके बाद 5 किलोमीटर दूर पार्वती कुंड तक। वहाँ के दर्शन करने के बाद 1 किलोमीटर और पैदल चलने पर किन्नर शिवलिंग आता है। यहाँ आने के लिए गर्म कपड़े साथ लाना नहीं भूलना चाहिए। यहाँ सहायता के लिए गाइड्स भी उपलब्ध हैं, आप उनकी मदद भी ले सकते हैं। यहाँ का पथ इतना दुर्गम है कि जो एक बार आया वो दोबारा आने की हिम्मत नहीं कर पाता। कैलाश पर प्राकृतिक रूप से उगने वाले ब्रह्म कमल के हजारों पौधे यहाँ देखे जा सकते हैं। यात्रा के पहले दिन सभी यात्रियों को इंडो
तिब्बत बॉर्डर पुलिस पोस्ट पर यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण कराना होता है। ये पोस्ट 8,727 फीट की ऊंचाई पर है। यह किन्नौर जिला मुख्यालय रेकांगप्यो से 41 किलोमीटर की दूरी पर। उसके बाद लाबार के लिए प्रस्थान करना होता है। यह 9,678 फीट की ऊंचाई पर है, जो 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ खच्चरों पर जाया जा सकता है दूसरे दिन। इसके बाद 11,319 फीट की ऊंचाई पर स्थित चारांग के लिए चढ़ाई करनी होती है। इसमें 8 घंटे लगते हैं। लांबार के बाद ज़्यादा ऊंचाई के कारण पेड़ों की संख्या कम होती जाती है। चारांग गाँव के शुरू होते ही सिंचाई और स्वास्थ्य विभाग का गेस्ट हाउस मिलता है, जिसके बाद आसपास टेंटों में यात्री विश्राम करते हैं। इसके बाद 6 घंटे की चढ़ाई वाला ललांती 14,108 फुट के लिए चढ़ाई शुरू हो जाती है। चारांग से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर रंगरिक तुंगमा का मंदिर स्थित है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि बिना इस मंदिर के दर्शन किए हुए परिक्रमा अधूरी रहती है। इसके बाद 14 घंटे लंबी चढ़ाई की शुरुआत हो जाती है। चौथे दिन उस दिन एक और जहाँ ललांती दर्रे से चारांग दर्रे के लिए लंबी चढ़ाई करनी होती है, वहीं दूसरी ओर चितकुल देवी के दर्शन हेतु लंबी दूरी तक उतरना होता है। किन्नर कैलाश को हिमाचल का बद्रीनाथ भी कहा जाता है। यहाँ के शिवलिंग की परिक्रमा करना बहुत कठिन है। कई शिवभक्त जोखिम उठाते हुए स्वयं को रस्सियों से बांधकर ये परिक्रमा पूरी करते हैं। पूरे पर्वत का चक्कर लगाने में 1 सप्ताह से 10 दिन का समय लगता है। किन्नर कैलाश जाने का मार्ग काफ़ी कठिन है। यहाँ के लिए जाने वाला मार्ग 2 बेहद ही मुश्किल दर्रों से होकर गुजरता है। पहला ललांती दर्रा जो 14,501 फीट की ऊंचाई पर मिलता है, और दूसरा चारंग दर्रा जो 17,218 फीट की ऊंचाई पर है। किन्नर कैलाश पर स्थित शिवलिंग जिसका श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं का प्रारंभ कल्पा और त्रिउंग घाटी से होता है, जो पुनः कल्पा से होते हुए सांगला घाटी की ओर मुड़ती है। पारंपरिक रूप से तीर्थयात्री परिक्रमा के लिए सावन के महीने से यात्रा प्रारंभ करते हैं। यह आमतौर पर परिक्रमा के लिए सबसे उपयुक्त समय समझा जाता है। किन्नर कैलाश का निकटतम स्टेशन कालका रेलवे स्टेशन है, जो किन्नौर से 356 किलोमीटर दूर स्थित है। कालका शिमला, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई आदि शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कालका स्टेशन से किन्नौर पहुंचने के लिए टैक्सियां व बस उपलब्ध हैं। तो ये तो थी पंच कैलाश में एक कैलाश, किन्नर कैलाश की यात्रा का विवरण। वहाँ कैसे जाएं, क्या क्या वहाँ आपको परेशानियाँ हो सकती हैं, क्या क्या वहाँ दर्शनीय है, ये आपने आज जाना। और किन्नर पर्वत के बारे में आपने विस्तार से जाना कि क्या क्या है वहाँ पर। और ऐसे ही और जो कैलाश हैं उनके बारे में, वह अन्य धार्मिक प्रसंगों के बारे में हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सब परिवार स्वस्थ, सुरक्षित और आनंद रहें, यही हमारी प्रार्थना प्रभु से और कामना है। हमारे चैनल को इसी तरह समर्थन देते रहिए। चैनल के वीडियो अपने बंधुओं में साझा करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए। आज